हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को स्वर के संबंध में बताने जा रहे हैं। यह ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? शब्दों को बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि हिंदी देवनागरी लिपि में जब आप का से लेकर के ज्ञा तक सारे अक्षर को जान लेते हैं, तब आपको शब्द की रचना करने के लिए बताया गया रहा होगा। ठीक वही पैटर्न यदि आप अप्लाई करेंगे तो संकेत लिपि में भी वही चीजें आती हैं। जहाँ पर इतना केवल आप जानिए कि व्यंजन तो वही है जो व्यंजन आप अब तक पढ़ते चले आए हैं, और केवल अंतर ये है मात्रा में। मात्रा को हम जब लगाते हैं तो मात्रा न लगा करके हम स्वर का ही प्रयोग करते हैं। स्वर का प्रयोग कैसे करते हैं, इसका एक तरीका है। वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आप जानते हैं कि हर व्यंजन के 3 स्थान बनाए गए हैं। वो स्थान यूँ आप कह सकते हैं कि ये स्वर का स्थान माना जाता है। इन्हीं तीनों स्थान पर स्वर को लगाया जाता है और मात्रा के रूप में उसे पढ़ा जाता है। ठीक, तो फिर अब आप जाइए, जैसे ये देख लीजिए, मैं आप बता रहा हूँ हर व्यंजन के 3 स्थान बनाए गए हैं। व्यंजन के 3 स्थान कहाँ से निर्धारित होते हैं? जैसे ये हुआ आपका तो ये हम इसको किनारे लगा देते हैं। जैसे आपका हुआ ये, जैसे ये हो गया आपका ये सा, ठीक। जैसे आपका हो गया ये टा, ठीक। ये टा व्यंजन आपका हुआ। टा के व्यंजन को आपको 3 स्थान बनाए गए। ये लिखा कहाँ से गया? लिखा गया है यहाँ से शुरुआत हुआ, इसलिए इसकी स्थान जो किया जाए निर्धारित, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान, ठीक। यही इसी तरह से भी हर व्यंजन के 3 जो है ये बीच में मतलब ये लाए जाते हैं। तो इसको जो है हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे ये यहाँ से हम लिख दे रहे हैं तो स्टूडेंट को ज़्यादा फायदा रहेगा। तो इसको अगर हम ये कर देते हैं, जैसे ये का हुआ ये, तो का स्थान कहाँ से होगा? 1 2 और ये 3, और नीचे की तरफ 1 2 और ये 3 स्थान हुआ। इन तीनों स्थान पर अगर हम मात्रा लगाएंगे तो वही पढ़ेंगे। जैसे प्रथम स्थान पर हम क्या लगाते हैं? आ, और दूसरे स्थान पर क्या लगाते हैं? ए, ठीक। तीसरे स्थान पर क्या लगाते हैं हम? बड़ी ई, ठीक, ई। अब इसको हम पढ़ते कैसे? संकेत युद्ध में आप जानते हैं ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, हाउ टू आई राइट एंड हाउ टू आई रीड। अब लगाने का तरीका तो मैंने बता दिया कि आपको पहले भी लगाया जाता है व्यंजन के और बाद में भी लगाया जाता है। लेकिन एक चीज ये आपको बहुत ही रिमार्केबल चीज बता रहा हूँ कि जिस व्यंजन पर आप स्वर लगा हुआ देखेंगे, अगर वो पहले लगा हुआ है तो आपके मुंह से वह स्वर निकलेगा, स्वर की ध्वनि निकलेगी। इसके बाद तब व्यंजन होगा। दोनों मिल करके, स्वर और व्यंजन मिल करके एक शब्द की रचना करते हैं, ठीक। तो इस तरह से आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल दे करके मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जैसे टा पर आपने ये लगाया, ये मात्रा आपने लगा दिया पहले, तो क्या आप पढ़ेंगे? पहले स्थान पर क्या आप आता है? आ, तो क्या हो जाएगा? ये अट हो जाएगा, ठीक। ये हो गया आपका अट, ठीक। और दूसरे स्थान पर ये होता है। ये देख लीजिए, इसमें दिया गया है ए फॉर एट। ये हो जाएगा, यहाँ पर हुआ, और ये जो है एट हो गया आपका। और तीसरा स्थान पर क्या है? बड़ी मोटा जो है बिंदु आएगा। ये सारी हमने ये लगा दिया, इसको फिर से करके दिखा दे रहे हैं।
जैसे ये हो गया आपका टा, टा पर ये बिंदु हो गई, ये बिंदु हो गया और ये बिंदु हो गया। ठीक, तो ये क्या है आ ए और ई, जैसा कि यहाँ दिया हुआ देखिए, ये आ और ए और ई, ठीक यही समझ लीजिए आप। तो आ पर हम इसको अगर दूसरे व्यंजन पर रख करके पढ़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा अट, और अगर उसी स्थान को स्थान बदल देते हैं तो ये क्या हो जाएगा एट, और तीसरे स्थान पर अगर इसको पढ़ते हैं तो हो जाएगा ईट। ठीक, अगर अब आइए देखिए एक और समझने की बात इसमें यह है कि ये जो है आप बाद में लगता है तो कैसे आप करेंगे। जैसे ये आपको आपने लिख दिया ये पा, पा आपने लिख दिया, तो पा को लिखते समय आपको पहले स्थान पर अगर ये बिंदु लगा दिया जाए, ये बिंदु लगा दी गई तो क्या पढ़ेंगे पा, पा तो हम पहले से ही आप कह सकते हैं कि पा तो पहले से ही हम इसे पा कहते हैं, तो फिर स्वर लगाने से भी पा कहते हैं तो क्या अंतर हुआ, कोई अंतर नहीं होता। फर्स्ट प्लेस पर अगर ये मात्रा लगी हुई है तो वो निरर्थक मानी जाती है, वो कोई धुन नहीं देती, क्योंकि हर व्यंजन में आ पहले से ही जुड़ा रहता है, हर व्यंजन में का से लेकर के और ये इंग तक। ठीक, सारे के सारे जो है कोई न कोई ध्वनि जो है उसमें स्वर जो है लगा रहता है। ठीक, अब आइए आप, मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे इसको, आगे चलते हैं। आगे ये देखते हैं ई, ये हो गया आ से हो गया अट हो जाएगा, ए से एट हो जाएगा, ई से ईट हो जाएगा, और यहाँ पे ता का कोई जो है यहाँ ये वैल्यू नहीं, ता का कोई वैल्यू नहीं। अब आइए डैश का वैल्यू है आ ओ और उ, पहले स्थान पर जहां हम आ पढ़ते थे यहाँ बड़ा आ हो जाएगा, आ हो गया, और ओ जो है ये लिखेंगे, जैसे ओ और उ शब्द लिख करके हम आपको बता देते, जैसे ये हो गया, ये आपका टा हुआ और ठा हमने कर दिया, अगर मात्रा यहाँ हमने लगा दिया मोटा बिंद, ये क्या हो जाएगा 8। अगर इसको हम यहाँ से हटा करके यहाँ लगा दें तो क्या हो जाएगा ये ओठ, क्योंकि पहले हम स्वर पढ़ रहे हैं, ओठ हो जाएगा, और और अगर ये जो है हम यहाँ पर लगा दें तो यहाँ क्या हो जाएगा ऊट। ठीक, तो इस तरह से आपका जो है ये 6 बिंदु पहले, अगर अब आइए एक चीज और बची हुई है बता दें आपको, किसी स्वर के बाद अगर ये लगता है तो ये क्या हो जाएगा टा पे आ की मात्रा लग जाएगी टा। यहाँ पर अगर आपने डैश मोटा लगाया तो कुछ नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा व्यंजन पर, लेकिन ये इस पर लगाने पर व्यंजन पर असर पड़ेगा, यानी ये क्या पड़ा जाएगा टा। फिर इसके बाद यहाँ पर अगर हम लगाते हैं ये जो है वो छोटा सा ये क्या नाम है ये व्यंजन, जैसे ये देख लीजिए यही इस ले लीजिए, तो ये हो जाएगा क्या ओ जुड़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा ये टो हो जाएगा। ठीक, और तीसरे स्थान पर अगर हम लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा टू, टा पे ऊ की मात्रा हो जाएगी, टा पे बड़े ऊ की मात्रा लगेगी टू। ठीक, ये मेरा ख्याल है कि आप जो है इसको अच्छा सा समझ गए होंगे। ठीक, अब इसको आप अपने मेमोरी में अपने दिमाग में कैसे रखेंगे, लिखते समय कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, वो इस एक तरीका और दिया गया है। उपरोक्त स्वरों को याद करने के लिए निम्न वाक्य याद कर लें, इससे सहायता मिलेगा। आ रे री, यानी आ रे ए की ध्वनि आ रही नहीं, और ई यानी री मतलब ई। ठीक, माँ आ की मात्रा है माँ, जहां मुंह ज्यादा खुल रहा है आपका, माँ ओ जैसे चो ओ, तो ये हो गया चोर। कूद गया, गया का कोई मतलब नहीं है, केवल सेंटेंस बनाने के लिए लिखा गया है, तो केवल आ रे री माँ चोर कूद आ ओ और ऊ यहाँ भी दिया गया है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। और फिर इसके बाद जो है ये आगे चलते हैं, ये पढ़ करके आपको दिखा देते हैं। उपरोक्त चिन्हों को ध्यान से देखने पर प्रतीत होगा कि एक चिन्ह से 3 2 स्वर या मात्राएं नियत की गई हैं, परंतु इस विचार से फिर भी वे अलग अलग स्वरों का बोध करें, उनके लिए अलग अलग स्थान नियत किए गए हैं। अभी जो मैंने आपको बताया, एक ही चिन्ह एक स्थान पर एक स्वर को दूसरे स्थान पर दूसरे को और तीसरे को
स्थान पर तीसरे स्वर को सूचित करता है। इन्हें स्वर के स्थान पर स्वर के स्थान कहते हैं। यह प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान होते हैं। किसी रेखा के प्रारंभिक स्थान को प्रथम, बीच के स्थान को द्वितीय और अंत के स्थान को तृतीय स्थान कहते हैं। ठीक, मेरा ख्याल है कि आप लोग इसको जो है ये समझ गए होंगे। और इसके बाद जो है ये देखिए 3 स्थान जो आप लोगों को जगह से अक्षर लिखे जाते हैं। देखिए यह प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, रिटर्न ये आपके बुक में लिखा हुआ है, इसको देख करके आप समझ लीजिएगा। किसी रेखा के प्रारंभिक स्थान को प्रथम, बीच के स्थान को, यानी ये किसी जो ये सॉरी किसी का जो है ये रिटर्न कर लें। ये किसी के बीच के स्थान को अगर हम करते हैं तो बीच का स्थान जो होगा क्या होगा, ये द्वितीय कहा जाएगा और तीसरे स्थान को जो है ये तृतीय कहा जाएगा। यही ये कह रहे हैं, इसमें तृतीय स्थान कहते हैं। यह स्थान जिस जगह से लिखे जाते हैं प्रारंभ होते हैं, इसीलिए ऊपर से नीचे लिखे जाने वाले अक्षरों में ऊपर से आरंभ होते हैं। ठीक, इसको आप लोग समझ लीजिए। ये जो है ये ठीक, इसको आप लोग समझ लीजिए। और बस आज का जो है ये कार्यक्रम समाप्त, वीडियो समाप्त करने की इजाजत चाहता हूँ आप लोगों से। आप लोगों को से ये भी अपेक्षा की जाती है कि आप वीडियो को पढ़ने के बाद इससे लाभ उठाएं और उसे सब्सक्राइब और लाइक करने का जरूर किए। और मैं चाहता हूं कि जैसे मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, ठीक उसी तरह से आप थोड़ा सा कष्ट करके कमेंट जरूर लिखिएगा, जिससे मैं अपने अंदर सुधार करके अच्छा सा अच्छा वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद।